हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमएस वर्ड होम टैब से रिलेटेड। आज मैं आपको होम टैब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि होम टैब क्या होता है, उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, किस किस प्रकार के इसमें ऑप्शंस होते हैं, कैसे हमें उनका प्रयोग करना होता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमएस वर्ड 2019। तो देखते हैं हमारा एमएस वर्ड कैसे हम ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एमएस वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ड। ठीक है, ये हमें सीखना है फिलहाल। ठीक है, ये तो एक आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं डबल क्लिक करके। ठीक है, एक तो ये। अगर आपको यहाँ पे वर्ड ना दिख रहा हो आपका सॉफ्टवेयर, तो आप क्या करेंगे, ये जो सर्च बॉक्स है आपका, है ना, इस सर्च बॉक्स में आप क्या करेंगे, लिखेंगे WORD वर्ड। तो जैसे ही आपने वर्ड लिखा, तो यहाँ पे वर्ड से रिलेटेड वो सजेस्ट कर देगा आपको, तो आपको यहाँ से ये वर्ड वाला जो सॉफ्टवेयर है वो आपको चूज करना है। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ स्टार्ट में भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्टार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कहाँ मिलेगा वो वर्ड, तो आप जैसे नीचे नीचे आएंगे ना डब्ल्यू पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वर्ड का एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये तीन तरीके हो गए। चौथा, चौथा आप क्या करोगे, एक यहाँ से रन कमांड डालोगे। रन कमांड डालने के बाद जैसे ही आप यहाँ रन पे क्लिक करोगे ना, इस वाले ऑप्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, एक ऑप्शन खुलेगा रन का, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे विन वर्ड। विन वर्ड, क्या करेंगे, विन वर्ड। ठीक है, ये रन कमांड होती है एमएस वर्ड खोलने की, विन वर्ड। जैसे ही आप विन वर्ड लिखेंगे और ओपन करेंगे तो एमएस वर्ड सीधा खुल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चार तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया कैसे आपको जो एमएस वर्ड का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको कितने प्रकार से आपको ओपन करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने इसको ओपन करा तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड आ रहा है। इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है रिसेंट में, ठीक है ना, ये जो रिसेंट है, यहाँ पे आपको वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम दिखेंगे, या वो प्रोग्राम दिखेंगे, फाइलें दिखेगी जो आपने करंटली जिस पे आपने काम किया है, टुडे, यस्टरडे, है ना, जो एक दो दिनों में, लास्ट वीक तक आपने जो भी कार्य किया है एमएस वर्ड का, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा सारा। ठीक है, और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये टेम्पलेट्स हैं बने बनाए इसके अंदर। तो आप इन टेम्पलेट्स का भी यूज़ करके क्या करोगे, आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आपको लेटर हेड लेना है, इनवॉइस बनाना है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है, पार्टी इनविटेशन फ्लायर बनाना है, ठीक है ना, मेट्रो रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट, ये सारी जो है इसमें पहले से बने हुए हैं। तो आप इनका भी यूज़ करके क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक यूजफुल कंटेंट वगैरह जो है, एक लेटर वगैरह जो है ना, मैटर तैयार कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो हमें यहाँ से क्या चूज करना है, हमें यहाँ से चूज करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आपको ये सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक वाइट पेज आ जाएगा, एमएस वर्ड का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा किसको क्या क्या बोलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्क्रीन हमें दिख रही है इसमें किसको क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे टॉप में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो हमारा पोर्शन होता है इसको बोलते हैं अपन क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है कि आप तुरंत अगर कोई चीज़, फाइल या कोई भी चीज़ आप सेव करना चाहते हो, जैसे ओपन करना है आपको, क्लोज करना है, सेव करना है, प्रिंट करना है, तो आप इस क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ कर सकते हैं। आपको फाइल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ पे देखो न्यू, ओपन और सेव, इन तीनों पे क्या हो रखा है, एक तो टिक मार्क हो रखा है, एक अंडू और रीडू पे हो रखा है। ठीक है ना, तो आप चाहते हो कि इनमें से जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको सामने शो करें टाइटल बार में, तो आप क्या करोगे, इन पे टिक कर दोगे। अदरवाइज आप इसको हटा भी सकते हो। जैसे मैंने यहाँ न्यू पे क्लिक करा तो ये जो ऑप्शन होता है ना, ये वाला न्यू का होता है, तो ये हट जाएगा। ठीक है ना, ये वाला ओपन का है, तो मैंने ओपन पे क्लिक करा तो ये हट गया। आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो जैसे मेरे को ओपन पे दोबारा क्लिक करा तो मैं यहाँ से ही ओपन कर सकता हूँ किसी भी फाइल को। अगर मेरे को सेव करना है तो मैं यहाँ क्लिक करके फाइल को सेव कर सकता हूँ। अगर मेरे को न्यू फाइल चाहिए तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूंगा, वो फाइल क्या हो जाएगी, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके कोई भी न्यू फाइल ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। दूसरा,
ये ऊपर वाली जो टॉप में आपको दिख रही है ये, है ना, ये पार्ट, ये हमेशा हमारा टाइटल बार ही होता है, ठीक है ना। ये जो टॉप टॉप होता है ना रो, उसको बोलते हैं अपन टाइटल बार, ठीक से, जिसमें अपन को सॉफ्टवेयर का नाम दिखता है ना। और राइट साइड में अगर देखो तो ये रिबन से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर का ऑप्शन होता है, साइन इन का होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, टाइटल बार में ही होते हैं, ठीक है। तो टाइटल बार में हो गया ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि भाई इसको क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे टैब, ठीक है। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, मेलिंग्स, रिव्यूज, व्यूज, ये सारे टैब होते हैं, मेन्यूज बोलते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इनको क्या बोलेंगे। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके, तो ये होता है हमारा क्लिपबोर्ड का सेक्शन, है ना, इतना पार्ट होता है हमारा फॉन्ट का। ये कहलाता है हमारा पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस, ठीक है ना। इनको बोलेंगे अपन रिबन, क्या बोलेंगे, रिबन, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आप ये देख पा रहे होंगे, ये होते हैं हमारे रूलर। जैसे यहाँ पे 2 1 लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4, ये रूलर होता है। ये टॉप में भी होता है पेज के, और लेफ्ट साइड में भी होता है पेज के। ध्यान रखना, जो रूलर होता है वो टॉप में और लेफ्ट में होता है, राइट में नहीं होता। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एमएस वर्ड में जो रूलर की पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप बॉटम, बॉटम लेफ्ट, है ना। इस तरीके से कोई भी आपको ऑप्शन दे देंगे तो पता होना चाहिए कि टॉप और लेफ्ट में होता है, ठीक है। राइट साइड में तो होता है हमारा स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार होता है। अगर आपको ऊपर नीचे करना हो पेज को तो आप स्क्रॉल बार का यूज करेंगे, ठीक है। और ये होता है हमारा वर्किंग एरिया, जो आपको ब्लैंक दिख रहा है ना, ये एरिया जो होता है ना, ये सारा एरिया क्या होता है, हमारा वर्किंग एरिया होता है, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ लिखना होता है। एक व्हाइट पेपर है, खाली पेज, ठीक है। बॉटम में अगर आपको दिखाऊं मैं, बॉटम में होता है हमारा स्टेटस बार, यहाँ पे आपको क्या दिखता है, पेज दिखते हैं, वर्ड्स दिखते हैं, लैंग्वेज दिखती है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में अगर मैं आपको बताऊं, तो राइट साइड में आपको दिखेंगे ये पेज के स्टाइल, ठीक है ना, पेज लेआउट दिखेंगे, जूम वगैरह दिखेगा कि भी आपको अपने पेज को कितना % जूम करना है, प्लस दिखेगा, यहाँ पे माइनस दिखेगा, है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एमएस वर्ड में अगर मैक्सिमम, अगर मैं आपको जूम बताऊं तो मैक्सिमम जूम होता है 500। तो आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम में 500 तक जूम कर सकता हूँ परसेंटेज तक, और मिनिमम में 10% तक मैं इसको, मिनिमम जो इसकी जूमिंग कैपेसिटी है वो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ। बस एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम जूम की सीमा कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम 10, मैक्सिमम 500, ठीक है। ये हो गया सारी चीजें। फिर आ जाता है यहाँ पे टॉप में मैंने आपको चीज बताई थी, ये क्या होता है, देखो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑटो हाइड रिबन। मतलब कि ये जो रिबन है, यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं होम टैब और रिबन, ये हाइड हो जाएंगे, हो गया ना। कुछ नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ और सिर्फ रूलर दिख रहा है और स्क्रॉल बार दिख रहा है, ठीक है ना। तो हाइड हो गया ये, ठीक है। आप दोबारा क्लिक करोगे ना, जैसे मान लो आपको आप यहाँ टॉप में क्लिक करोगे, मान लो इतना पोर्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ आप क्लिक करोगे तो ही वो रिबन और टैब्स वगैरह आएंगे, जैसे क्लिक करने पर आगे ना। और अगर आप बीच में क्लिक कर दोगे ना किसी भी पेज पे, बीच में व्हाइट एरिया पे जहाँ पे आपने लिखा है, तो वो वापस हाइड हो जाएगा। उसको बोलते हैं ऑटो हाइड, ठीक है ना। दोबारा आप चाहिए दोबारा क्लिक करो, आ जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे दोबारा हाइड हो जाएगा, ठीक है। बट पहले जैसा करना है कि बार बार ऐसा ना करे, तो आप दोबारा उसी ऑप्शन में जाएंगे, इस वाले में, ठीक है। ये दिख रहा है एरो, अप एरो, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है शो टैब। शो टैब मतलब ये सिर्फ मेन्यू दिखाएगा, होम टैब, इंसर्ट टैब, और कुछ नहीं दिखाएगा, रिबन वगैरह नहीं दिखाएगा। देखो यहाँ पे कोई भी रिबन वगैरह आपको नहीं दिख रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या टैब दिख रहे हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब वगैरह, ठीक है। और अगर आपको रिबन भी चाहिए तो दोबारा यहाँ के आप शो टैब्स एंड कमांड पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये लो, आ गया। अब ना ये ऑटो हाइड होगा ना कुछ होगा, ये फिक्स हो गया। अब आपको ये एनी टाइम दिखेगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है हमारा, इसको क्या क्या बोलते हैं पूरी स्क्रीन में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे आगे टॉपिक में। अगला टॉपिक है हमारा ये हम होम टैब के बारे में सीखेंगे अब, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के इसमें टैब होते हैं, ठीक है ना, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ठीक है ना। तो हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभी होम टैब, ठीक है। तो होम टैब में दोस्तों ज्यादातर वही चीजें होती हैं जो हमने वर्ड पैड में सीखी थी। अगर मैं यूं कहूं कि वर्ड पैड में जितनी भी चीजें हैं
जो मैंने आपको सिखाया है वो सारा का सारा आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एमएस वर्ड के होम टैब में। ठीक है, एमएस वर्ड के होम टैब में 99% वही सेम ऑप्शंस होते हैं जो आपके वर्ड पैड में होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो होम टैब के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे क्लिपबोर्ड में क्या है, फॉन्ट में क्या है, पैराग्राफ में क्या है, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको फॉन्ट के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में। ये यूं यूं चलेंगे अपन, पहले फॉन्ट, फिर मैं पैराग्राफ के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो फॉन्ट में जो यहाँ पे आपको, अगर मैं एक पैराग्राफ के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए पैराग्राफ की आवश्यकता होती है, मान लो या तो आप खुद लिखो इतने सारे वर्ड प्रैक्टिस करने के लिए, या आपके पास एक ऐसा शॉर्टकट की हो, एक ऐसा फॉर्मूला हो जिससे आप क्या कर सको, एक पैराग्राफ ला सको, है ना। तो पैराग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसको बोलते हैं इक्वल टू RAND, रैंड ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट के साथ 9 और शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट ऑन और क्लोज हो जाएगा। कोई भी स्पेस नहीं देना, कंटिन्यू आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एंटर की प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, आपके सामने ये कुछ पैराग्राफ आ गए हैं, 5 पैराग्राफ प्रैक्टिस करने के लिए। आपको अब कोई भी टेक्स्ट खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे, दोबारा देखते हैं। इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू लगाना है RAND, शिफ्ट के साथ 9 और 0 दबाएंगे, ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ये आगे पैराग्राफ। अब हम इन ऑप्शंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, जो भी है मेरे कंप्यूटर सेंटर का नाम, HK कंप्यूटर्स। ठीक है, अब इनको यूज करेंगे फॉन्ट सेक्शन में, जो आपको ये सारा दिख रहा है, ये हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अगर मैं बी पे क्लिक करता हूं तो बी पे क्लिक करने से क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पेंट वाले सॉफ्टवेयर में भी बताया था, वर्ड पैड में भी बताया था। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा आई फॉर इटैलिक। अगर आपको अंडरलाइन करने हैं, सॉरी, आपको जो वर्ड है वो थोड़े तिरछे करने, टेढ़े करने हैं, तो आप आई पे क्लिक करेंगे। यू से अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और अंडरलाइन वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा है नीचे की तरफ, है ना। इसमें भी और ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन। जैसे मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया तो यहाँ देखो क्या हुआ, अंडरलाइन में क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, और अगर आप थोड़ी मोटाई चाहते हैं अंडरलाइन की तो आप ये ले लेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की अंडरलाइन है, आप यहाँ से कोई भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से अंडरलाइन की कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको रेड चाहिए तो आपने रेड ले लिया, है ना, तो रेड हो जाएगा। ठीक है, और मोर अंडरलाइन में फिर आपको यहाँ से और अंडरलाइन के ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पे अंदर आके। ठीक है ना, आप यहाँ से भी कोई भी अंडरलाइन वगैरह चूज कर सकते हैं, कलर वगैरह आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बोल्ड इटालिक अंडरलाइन। जैसे ये एक्टिव होते हैं वैसे ये डीएक्टिवेट होंगे, ध्यान रखना। दोबारा अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो एक्टिव और डीएक्टिवेट हो जाएंगे, सिलेक्ट और डीसिलेक्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल बी बोल्ड की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल आई इटालिक की होती है, और कंट्रोल यू अंडरलाइन की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आ जाता है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं अपन फॉन्ट फैमिली। इतना सा ये फॉन्ट फैमिली होता है, ये फॉन्ट साइज होता है। ठीक है, इसका क्या यूज होता है, फॉन्ट फैमिली मतलब किस स्टाइल में लिखना है आपको। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में जो फॉन्ट फैमिली होती है, फॉन्ट स्टाइल होता है, वो कैलिबरी होता है, बॉडी कैलिबरी। एग्जाम में पूछ लेते हैं एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। तो फॉन्ट स्टाइल तो है कैलिबरी और फॉन्ट साइज है 11, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आप यहाँ आके क्या कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे भाई कैम्ब्रिया, कैलिबरी, एरियल, है ना। आप इनमें से कोई भी फॉन्ट का स्टाइल आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कैम्ब्रिया ले लिया और साइज यहाँ से मैंने ले लिया 14, बोल्ड कर दिया और डबल अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये फॉन्ट साइज है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट पी। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट पी दबाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन खुलेगा। ठीक है,
और यहाँ पे आप कोई भी चीज है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, है ना, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, ये कौन सा, ये दोनों ऑप्शन, इसको बोलते हैं अपन ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। क्या बोलते हैं, ग्रो और श्रिंक। तो ग्रो का हिंदी में अर्थ होता है बढ़ना, बड़ा होना, है ना। और श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। तो अगर आप कोई भी फॉन्ट अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो। जितनी बार क्लिक करोगे फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता जाएगा। और इस पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो ये होता है हमारा डिक्रीज फॉन्ट या श्रिंक फॉन्ट। इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट, नाम भी लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे। इसको बोलेंगे अपन इंक्रीज और इसको बोलेंगे डिक्रीज, ठीक है। तो जैसे मैं डिक्रीज वाले पे क्लिक करता हूँ छोटे ए पे, तो छोटा होता जाएगा हमारा कैरेक्टर, है ना, साइज छोटा होता जाएगा। और अगर मैं बड़े ए पे क्लिक करूंगा, इंक्रीज पे क्लिक करूंगा, तो साइज बड़ा होता जाएगा। अब इनकी भी शॉर्टकट की है, ग्रो और श्रिंक, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज, इन दोनों की भी शॉर्टकट की होती है। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन अगर आप करोगे तो साइज छोटा होता जाएगा। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के अगर आप ग्रेटर देन का सिंबल प्रेस करोगे तो वो साइज बड़ा होता जाएगा, ग्रो होता रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट की होती है साइज बड़ा और कम करने की, इंक्रीज और डिक्रीज करने की, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू, ये वाला। ये मैंने आपको पेंट के सॉफ्टवेयर में बताया था और वर्ड पैड में भी बताया था। इसका अर्थ होता है कि अगर आप कोई चीज गलत दिखाना चाहते हो तो आप इसका यूज करोगे, एकदम बीच में स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई है। ये होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। मतलब आप उस चीज वहां से, उस वर्ड को आप हटाना नहीं चाहते, बट आप चाहते हो कि ये चीज ये भी रहे, मतलब ये वर्ड भी रहे, और उसकी जगह में नया भी ऐड कर दूं, तो देखने वाले को ये पता रहेगी कि पहले ये था अब ये है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ऑफर का, कि भाई 50% नहीं है अब 60% है, तो आप चाहते हो कि दोनों चीजें दिखे, 50% भी शो हो कस्टमर को, 60% भी शो हो, ताकि कस्टमर ये आइडेंटिफाई कर सके कि भी पहले 50% का डिस्काउंट था या 40% का था, अब इतना है, या 40 था अब 30 हो गया, 50 था अब 60 हो गया, तो कंपेयर कर सके, है ना। तो ये होता है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये दोनों ऑप्शन, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। एक्स के नीचे टू और एक्स के ऊपर टू आपको दिख रहा होगा। अब ये क्या होता है, एक्स के नीचे टू और एक्स के ऊपर टू। तो देखे, इसमें क्या होता है ना, कि जैसे अगर अपन साइंस पढ़ी है, ज्यादातर विद्यार्थियों ने अगर साइंस पढ़ी हो, तो साइंस में क्या होता है ना, जो सूत्र होते हैं ना अपने, जैसे CO2H2O, CO2H2O4, है ना, तो उसमें क्या होता है ना, जो 2 होता है, 4 होता है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है ना, वो नीचे होती है वर्ड के टेक्स्ट के, ठीक है ना, वही। और एक्स के ऊपर जो 2 दिख रहा है आपको, ये होता है मैथ में। मैथ में जैसे भी स्क्वायर, क्यूब, है ना, 2 की घात 2, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, इस तरीके से। यहाँ पर लिखते हैं क्लास 10th, तो TH छोटा सा लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में STND RD, इस तरीके से लिखते हैं अपन, है ना। उसके लिए इनका यूज होता है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, मैंने अगर यहाँ पे लिखा है CO2, तो मैंने CO लिख दिया। अब मेरे को 2 छोटा सा चाहिए इसके नीचे, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ऑप्शन को चूज करूंगा, सब स्क्रिप्ट को, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। और 2 इस पे क्लिक करके मैं 2 पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे CO2 बन के आ गया वो, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, इसको हटा भी दूंगा। अगर मैं इसको हटाऊंगा नहीं ना, ये जो सब स्क्रिप्ट है, ये अभी भी हाईलाइट है, देखो, मतलब ये अभी एक्टिव है। अगर मैं एक्टिव ही रखने दूंगा ना इसको, तो हर एक वर्ड जो भी मैं नॉर्मल में लिखना चाहूंगा ना, वो सब नीचे ही जाएंगे, ये देखो। मेरे को इनको क्या करना है, मेरे को इनको अब नीचे नहीं रहना, मेरे को इनको नॉर्मल करना है। तो इसको हटाओ, हटाने के बाद ये जो सब स्क्रिप्ट है, जो ऑप्शन अभी एक्टिव है, इसको अब हटा दो। क्यों, क्योंकि हमने 2 तो यहाँ लिख ही लिया, लिख लिया, तो अब इसको हटा दो ताकि वो नॉर्मल हो जाए। अब आप लिख सकते हो कोई भी वर्ड नॉर्मल में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट। फिर आ जाता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। इसका क्या यूज होता है, इसका यूज हमने बताया था, जैसे क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, जैसे 2 की घात 2, तो मैं लिख दिया 2। अब 2 मुझे ऊपर लिखना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और 2 लिख दूंगा, तो ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप लिखना चाहते हो जैसे क्लास 10th, तो मैं लिखा क्लास 10th, तो TH हम चाहते हैं छोटा सा आए ऊपर, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा,
यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करा, ठीक है। और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे TH लिख दूंगा। तो ये हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, ये ध्यान रखना। सुपर मतलब ऊपर की तरफ आएगा वर्ड, छोटे लेटर में आएंगे वर्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे थर्ड, है ना। तो मैं RD लिखना चाहता हूँ, तो 3 लिखा, फिर मैंने यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करा और R और D लिख दिया। तो ये हो गया हमारा थर्ड, है ना, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसको हटा देते हैं। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, ठीक है। अगर मैं देखूं तो नाम लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट है उसको थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना। तो आप इनमें से किसी भी टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, इस स्टाइल में बना सकते हैं। और इसके नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे भी आउटलाइन है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, नंबर स्टाइल है ना। ये आप यूज कर सकते हैं इनका, ठीक है। तो जैसे मैं इसको थोड़ा और स्टाइलिश लुक देना चाहता हूँ, तो मैंने ये दे दिया, इस पे क्लिक करा, तो ये थोड़ा इस तरीके से शो हो रहा है ना, थोड़ा स्टाइलिश हो रहा है। कोई भी और आप देना चाहो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है? दूसरा, आप आउटलाइन वगैरह भी, इसकी बाहर की बाउंड्री जो है वो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, उसका बाहर की बाउंड्री मैंने येलो कर दी थोड़ी, है ना, वो आप कर सकते हो। फिर शेडो वगैरह भी आप दे सकते हो, है ना। शेडो पीछे की तरफ, ये देखो यहाँ पे शेडो आ गई है ना। और रिफ्लेक्शन वगैरह भी दे सकते हो, परछाई, ठीक है। तो यहाँ पे परछाई वगैरह आ जाएगी, रिफ्लेक्शन वगैरह, प्रतिबिंब आ जाएगा, ठीक है। शेडो होती है परछाई, और रिफ्लेक्शन होता है हमारा प्रतिबिंब, ठीक है ना। ये हो गया ग्लो। ग्लो अगर आप देना चाहो तो यहाँ से आप ग्लो वगैरह भी दे सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनको यूज करके देख लेना, ठीक है ना। ये हो गया हमारा टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये, तो बोलते हैं हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सामने वाला देखे ना, तो सबसे पहले उसी पे उसकी नजर पहुंचे, फोकस उसी पे आप करवाना चाहते हो, मतलब इफेक्टिव लुक देना चाहते हो। सामने वाला देखते ही पहचान जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारा मकसद क्या है ना। तो वो होता है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे आप बाजार से येलो मार्का नहीं लेके आते, आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हो येलो मार्के से कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, है ना। वही काम होता है इसका। तो अगर आप मान लो इतने से एरिया को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप पहले इसको बोल्ड कर लो और यहाँ आके आप येलो कलर या जो भी कलर आपको प्रीफर लगे वो ले लो, तो ये अलग ही दिखता है ना। डॉक्यूमेंट में ये वर्ड जो है ये सब अलग से ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर, ये वाला। ये ध्यान रखना दोस्तों, आपको हर एक चीज का ना, हर एक ऑप्शन का नाम भी पता होना चाहिए। तो जैसे ही आप अपने माउस का पॉइंट रखेंगे ना उसके ऊपर आके, तो वो खुद ही बता देगा कि ये क्या है और ये क्या काम करेगा, ठीक है ना। तो ये फॉन्ट का कलर चेंज करेगा टेक्स्ट का। जैसे अभी ये सारे ब्लैक है या ये ब्लैक है, तो मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ यहाँ से, ये देखो, है ना। मैं इसको ब्लू भी कर सकता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से कलर वगैरह जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉन्ट कलर। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, ये चेंज केस। चेंज केस मतलब कि अगर आपने कोई भी वर्ड, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी लाइन अगर आपने गलती से सारी कैपिटल लेटर में लिख दी, या सारे ही आपने स्मॉल लेटर में लिख दिए हो, गलत लिख दिए हो, लिखना था आपको पहला पहला वर्ड बड़ा, बट आपने सारे ही कैरेक्टर जो है बड़े लिख दिए, और 2-3 लाइन या एक लाइन लिखने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो हमने सारे बड़े कैपिटल लेटर में लिख दिए। क्योंकि सारा जो लेटर होता है, कभी भी हर एक वर्ड तो कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं ना, पहला पहला वर्ड होता है या हेडिंग ही अपन ज्यादातर बड़ी लिखते हैं। अब जैसे ये है, ये पैराग्राफ है ना, इसमें देखो पहला पहला वर्ड जो वी है यही बड़ा है। बाकी अगर हम आगे पहुंचे यहाँ तक,
तो यहाँ तक सारे वर्ड छोटे हैं। फिर जैसे ही अगला पॉइंट फुल स्टॉप लगा, फुल स्टॉप के बाद हमारा पहला वर्ड जो है वैन में डब्ल्यू बड़ा है। बाकी सारे आपको यहाँ तक छोटे दिखेंगे जब तक कि फुल स्टॉप नहीं लग जाता। देखो यहाँ तक सारे वर्ड छोटे हैं। फिर जैसे ही हमने लिखा वाई यू, है ना, तो वाई बड़ा हो गया। ये एक प्रॉपर तरीका होता है इंग्लिश में लिखने का। तो सारे कैरेक्टर अपन बड़े नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर आपसे सारा कैरेक्टर बड़ा लिखा गया हो और आप उसमें सुधार करना चाहते हो कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कि मैंने ये बड़े कर दिए, तो मैं यहाँ कहाँ पे आके इधर, है ना, यहाँ आके मैं इस सबको बड़ा कर देता हूँ एक बार, जैसे अपर केस पे क्लिक कर देता हूँ। कौन सा, ये वाला अपर केस। तो अपर केस में क्या होगा ना कि जो भी सारे वर्ड होंगे, सारे वर्ड क्या होंगे अपर केस में, बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। अपर केस में सारे वर्ड बड़े हो जाएंगे। सेंटेंस केस में क्या होगा, पहला पहला जो शब्द है वही बड़ा होगा जब तक कि फुल स्टॉप लगता है। मतलब फुल स्टॉप लगने से पहले जितने भी वर्ड हैं उसका पहला पहला वर्ड ही बड़ा होगा। मतलब, ठीक है ना, सारा वर्ड बड़े नहीं होते, हर एक कैरेक्टर बड़ा नहीं होगा, फर्स्ट लेटर ही बड़ा होता है। फुल स्टॉप लगने के बाद जैसे ही दूसरा वर्ड हम लिखेंगे वो पहला वर्ड ही बड़ा होगा फिर उसमें भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था अभी, ठीक है ना, वही सेम है इसमें। और तीसरा आ जाता है हमारा लोअर केस। जैसे इसको देखने भी पता चल रहा है ये सारे छोटे हैं, तो ये हर एक वर्ड को जो है ना छोटा करेगा, स्मॉल लेटर में लिखेगा। ये आपने गलती से सारे बड़े कर दिए और आप छोटा करना चाहते हो तो लोअर केस पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अपर केस मैंने बता दिया सारे बड़े हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, हर शब्द का पहला शब्द बड़ा होगा। जैसे आप इसमें भी देख पा रहे होंगे, कैपिटलाइज में सी बड़ा है, ईच में ई बड़ा है और वर्ड में डब्ल्यू बड़ा है। वही काम ये करेगा। और टॉगल केस में पहला शब्द छोटा, बाकी शब्द बड़े हैं। देख लो, हर शब्द का पहला शब्द छोटा होगा और बाकी शब्द बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैंने इसको बड़ा करना है तो मैंने अपर केस पे क्लिक कर दिया, तो देख पा रहे होंगे ये जो सारे वर्ड हैं ये हमारे बड़े हो चुके हैं। और आप पहले जैसा चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप दोबारा सेंटेंस केस पे क्लिक कर देंगे, पहले पहले ऑप्शन पे, तो ये दोबारा क्या हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे, ठीक है। और लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो हर शब्द का पहला शब्द छोटा है, कोई भी बड़ा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर शब्द का पहला शब्द बड़ा है। देख लो आप, अगर मैं आपको जूम करके बताऊं, यहाँ देखो वी बड़ा है, पी बड़ा है, ए बड़ा है ना, हर शब्द कैपिटल लेटर में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। और टोगल में पहला सब छोटा, बाकी सब बड़े, ये देखो, ठीक है। ये हो गया हमारा चेंज केस। फिर आ जाता है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये वाला ऑप्शन। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है कि जो भी आपने इसके अंदर फॉर्मेटिंग करी है, टेक्स्ट की बोल्ड किया है, इटालिक किया है, अंडरलाइन किया है, हैंडराइटिंग चेंज की है, फॉन्ट चेंज किया है ना, चेंज केस किया है, कुछ भी एक्स वाई जेड, बट ये ध्यान रखना क्लियर फॉर्मेटिंग में वो सब चीजें क्लियर नहीं होंगी। कौन सी, एक तो हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर नहीं हटेगा, दूसरा हमारा चेंज केस नहीं हटेगा। ये दो चीजें इसमें से रिमूव नहीं होती है, बाकी सब रिमूव हो जाता है। बाकी हर एक शब्द वैसा हो जाता है जैसे पहले पहले था, स्टार्टिंग में जब आपने लिखा था, वापिस वैसा ही हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि भी हर चीज क्लियर हो जाए, टेक्स्ट ना हटे, फॉर्मेटिंग हट जाए, तो आप यहाँ क्लिक कर दोगे सिलेक्ट कर, चलो हट गया ना। तो ये देखो हाईलाइट नहीं हटा, टेक्स्ट हाईलाइट नहीं हटा है, ठीक है, ये हट गया है। बट इसमें हमने क्या है ना, जो चेंज केस में हमने सेंटेंस केस लिया था ना, वो नहीं हटा है। जैसे मैं इसको अपर कर देता हूँ, मान लो अपर करने के बाद दोबारा मैं क्लियर और फॉर्मेटिंग करूंगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग में नहीं आता है, चेंज केस और टेक्स्ट हाईलाइट कलर, है ना, इसलिए हटाएगा ही नहीं है इसको। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉन्ट रिबन, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ सेक्शन में। पैराग्राफ सेक्शन, ये आप देख पा रहे होंगे, पैराग्राफ सेक्शन में हमें दिख रहा है पहला पहला ऑप्शन, ये होता है हमारा बुलेट्स, ये होता है हमारी नंबरिंग, और ये होता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। ये चीज समझेंगे तीनों। तो अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है, अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग में 1 2 3 4 ABCD या डॉट्स वगैरह आए, पॉइंट्स वगैरह लगे हुए आए, तो आप इनका यूज करेंगे। ये होते हैं सारे बुलेट्स, ये देख पा रहे होंगे, ये सारे बुलेट्स हैं। बुलेट्स का मतलब होता है आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे ये बुलेट्स, ये सर्किल, है ना, डॉट, स्क्वायर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया, ये लो। तो कुछ इस तरीके से आपके पास लिस्ट बन के आ गई तरीके से। स्टार्टिंग में ये लगे हुए आएंगे। आप चाहते हो कि भाई मेरे को ये चाहिए, तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट्स भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई नया बुलेट भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिफाइन न्यू बुलेट करा, तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर है, पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, सिंबल भी ऐड कर सकते हो, फॉन्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगर मैं सिंबल की बात करूं, तो सिंबल मतलब एमएस वर्ड में क्या होता है ना, पहले से बहुत सारे सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ये चाहिए ना, जो भी आपको यहाँ से चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। या यहाँ से बहुत सारी लिस्ट खुल जाएगी। आप इस लिस्ट में से भी क्या करोगे, कोई भी ऑप्शन जो है आपको पसंद आता है, जो भी आप बुलेट्स के रूप में देना चाहो, लिस्ट के रूप में देना चाहो, तो आप यहाँ से क्या करोगे, इस ऑप्शन को ले लोगे। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला, थर्ड वाले में आता हूँ, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, देखो। ठीक है ना। तो अगर मेरे को ये चाहिए, है ना, ये चाहिए, तो मैं ये ले सकता हूँ। ये वाला एरो चाहिए मेरे को, इस तरीके से एरो भी ऐड कर सकते हैं, ये एरो भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ से, ये वाला, और नीचे नीचे देखो ओके आ रहा है, आ रहा है ना। तो इस ओके पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ओके करेंगे, आ गया देखो, है ना। यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो भी मैंने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ गया, इसका हाईलाइट आ गया ना, पहले से प्रीव्यू आ गया। और ओके कर दो, चलो, ये देखो चेंज हो गया ना। तो यो भी आप क्या कर सकते हो, अपने बुलेट्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो। कहाँ आके, बुलेट्स में आके, चेंज डिफाइंड न्यू बुलेट में आके। और अगर आप पिक्चर ऐड करना चाहो, तो यहाँ पिक्चर में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर पड़ी है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके कंप्यूटर से भी वो आप पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे को ये ऐड करना है टिक, है ना। तो मैंने यहाँ टिक पे क्लिक करा और इंसर्ट करा और ओके करा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो, है ना। तो वो पहले आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, बिना डाउनलोड करे नहीं होगा। इंटरनेट भी ऑन होना चाहिए, डाउनलोड करके पहले ही रख लो। ठीक है। और चेंज लिस्ट का भी इसमें ऑप्शन आता है। आप यहाँ से चेंज वगैरह भी कर सकते हो, लिस्ट वगैरह। चेंज लिस्ट लेवल, क्योंकि कितने आगे से आपको लेवल बढ़ाना है ना, 9 लेवल, 6 लेवल, 5 लेवल से, तो वो आप अपने हिसाब से उसका लेवल वगैरह भी सेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा बुलेट्स। फिर आ जाता नंबरिंग। ये सेकंड नंबर ऑप्शन, ये नंबरिंग का होता है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से नंबर 1 2 3 4, ABCD, छोटी ABCD, या कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, रोमन संख्या, बड़ी रोमन संख्या, वो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये आपको, है ना। ये ब्रैकेट के साथ 1 2 3 4, ये कैपिटल लेटर में रोमन संख्या, ये स्मॉल लेटर में रोमन संख्या, ये कैपिटल लेटर में अल्फाबेट्स, ये विद ब्रैकेट स्मॉल लेटर, विदाउट ब्रैकेट स्मॉल लेटर, तो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया यहाँ से 1 2 3 4 विद ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 विद ब्रैकेट जो है हमारा नंबरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, देखो, है ना। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ से जो चेंज लेवल लिस्ट, आप कितने आगे उसको नंबरिंग को बढ़ाना चाहते हो, कितने लेवल पे बढ़ाना चाहते हो, लेवल 2, लेवल 3, वो उतना आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जो यहाँ पे आपको नंबरिंग दिख रही है ना। तो नंबरिंग में जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया है, पहले मैं सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल A करके, फिर मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नंबरिंग दिख रही है 1 2 3 4 5 6, ये दिख रहा है। ठीक है ना। बट आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ और आए, जैसे क ख ग, है ना, A A I, इस तरीके से अगर आप और नंबर के फॉर्मेट चाहते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। ठीक है, आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर स्टाइल आ रहा है। ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, नंबर की स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखो बहुत सारी यहाँ पे नंबर की स्टाइल दे रही है ना, इस तरीके से। तो आपको इनमें से जो भी पसंद आता है नंबर का स्टाइल, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ले लेंगे। जैसे मैंने क ख ग ले लिया, तो इस पर क्लिक करा और ओके करा, तो ये क्या हो जाएंगे, क ख ग में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ऐसे ही आप दूसरी तरीके से और भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया 1 2 3, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 0 1 0 2, है ना। तो आप स्टार्टिंग में कितने जीरो चाहते हैं, सिफर चाहते हैं, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में अगर आप मैथ चाहते हैं तो आप ये ले लेंगे इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे आप ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये जो मैथ का जो वर्ड है, वो गणित के जो वर्ड है नंबरिंग के, वो हिंदी में आ जाएंगी। तो ये होता है हमारा डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट। इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये नीचे नहीं वाला सेट नंबरिंग वैल्यू। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लो ये जो नंबरिंग वैल्यू है ना, मतलब आप यहाँ से 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे 51 से आप स्टार्ट करना चाहते हो, 61 से आप स्टार्ट करना चाहते हो, 101 से आप स्टार्ट करना चाहते हो नंबरिंग वगैरह। तो आप क्या करोगे, उसका यूज करोगे। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो ये लिस्ट दे रखी है 1 2 3 4 की, आपको यहाँ से क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको क्लिक करना है, ना कि आपको सेकंड नंबर पे। ठीक है ना, मतलब आपको सारे ही सेलेक्ट करने हैं ना, सबको चेंज करना है, एक से लेकर आपको जितने भी नंबर आपने दे रखे हैं। तो अगर आप एक नंबर पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ आके क्या करेंगे, सेट नंबर वैल्यूज आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, सेट वैल्यूज, है ना। इस पे आप क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यू सेट करनी है वो आप डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया 101 डालने के बाद फिर मैं ओके करूंगा। तो देखो ये 101 102 104 स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर दोबारा आप 101 पे क्लिक करें, यहाँ आके आप कोई और वैल्यू दे सकते हैं दोबारा। जैसे आपने दे दिया 11, ठीक है, 11 करा और ओके करा, तो 11 से स्टार्ट हो जाएंगे ये। बट ये ध्यान रखना, आपको दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे क्लिक नहीं करना है, फर्स्ट जो नंबर है उसी पे आपको क्लिक करना है। अगर आप मान लो सेकंड पे क्लिक करते हो, जैसे आपने 12 पे क्लिक करा, अगर आपने 12 पे क्लिक करके अगर आपने यहाँ से कोई सेट वैल्यू दी है नंबरिंग की, जैसे आपने दे दिया यहाँ से 21, तो देखना यहाँ पे 11 एज इट इज रहेगा, 12 की जगह 21 आ जाएगा, 13 की जगह 22 आ जाएगा, मतलब 11 नंबर चेंज ही नहीं होएगा। ये देखो तो भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 21 पे यानी कि यहाँ पे क्लिक करा था, ना कि यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चीज हमें देनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट और सेट नंबरिंग वैल्यूज। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। फिर आ जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर अगर आपको लिस्ट बनानी है, जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट पॉइंट का पॉइंट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने मान लो मोबाइल। अब मोबाइल तो अलग अलग होते हैं, कौन कौन से मोबाइल होते हैं वो डाल दिया मैंने। जैसे मैं डाल दिया यहाँ पे सैमसंग, है ना, वीवो, ओप्पो, एप्पल, है ना, इस तरीके के। फिर मैंने ले लिया मान लो यहाँ से कीबोर्ड। अब कीबोर्ड भी अलग अलग कंपनी के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे भी एचपी का होता है, डेल का होता है, लॉजिटेक का होता है, ठीक है ना, ये हो गया। फिर होता है माउस। माउस भी अलग अलग कंपनी के होते हैं, डेल, एचपी, आसूस, लॉजिटेक। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मोबाइल के अंदर में जो आ रहे हैं सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, ये क्या हो जाए कि भी सब लिस्ट में आ जाए, मतलब पॉइंट में आ जाए। जैसे 1.1, जैसे अगर मैं इसको 1 बोलूँ तो ये इसका 1.1 है, हुआ ना। ये 1.2, ये 1.3, ये 1.4, है ना। ये अगर 1 है, ठीक है, ये अगर 1 है तो ये 1.1 हो गया। ऐसे ही ये अगर 1 है तो ये 2 होगा और ये माउस 3 होगा। तो अगर ये कीबोर्ड 2 है, पॉइंट है, तो ये 2.1, ये 2.2, ये 2.3। ऐसी माउस अगर 3 है तो ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे होएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप पहले नॉर्मल कोई भी लिस्ट ले लेंगे। जैसे मैंने ये ले लिया 1 2 3 4। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ आके कहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट वाले में आके आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट ले लें। चाहे आपको 1 के साथ ए चाहिए हो, 1.1 चाहिए हो, या बुलेट्स वगैरह चाहिए हो,
तो जैसे मैंने ये ले लिया, ये भी मेरे को चाहिए इस तरीके से आए 1, 1.1, 1.1.1, ठीक है, 2.1 इस तरीके से, तो मैं यहाँ आके इसको ले लूंगा, ठीक है। अब ऐसे करने पे भी कोई इफेक्ट तो नहीं दिखा है, क्यों नहीं दिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, आपको समझना है इस चीज को, क्योंकि ये जो मोबाइल है, ये क्या है, हमारा मेन हेडिंग है, तो उसको मैं बोल्ड कर दिया कंट्रोल बी से, कीबोर्ड को मैंने बोल्ड कर दिया, और माउस को भी मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर कौन सा आ रहा है, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और एप्पल। तो सैमसंग यहाँ पे फिलहाल दिखा रहा है 2, सैमसंग का नंबर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 2, 3, 4, 5 ये दिखा रहा है सबका, बट सैमसंग का दिखना चाहिए 1.1, वीवो 1.2, ओप्पो 1.3 और एप्पल 1.4। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे कहाँ पे, सैमसंग का जो नाम लिखा हुआ है, वर्ड जो लिखा हुआ है, उसके पहले आपको एस वर्ड से पहले क्लिक करना है, माउस का कर्सर जो है वो आपको वहां रखना है एस से पहले, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो कर्सर है वो यहाँ पे एस से पहले है ना, यहाँ पे ना, तो यहीं रहना चाहिए आपका कर्सर। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। तो ये जो आगे वाला पार्ट है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो 1.1 में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है। और फिर आप वीवो पे क्लिक करें, वी से पहले क्लिक करें और दोबारा इस पे क्लिक कर दें, पे इंक्रीज इंडेंट, तो दोबारा ये 1.2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ओप्पो पे क्लिक करें, फिर दोबारा इंक्रीज कर दें, तो ये क्या हो रहा है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बन रही है, यानी कि पहले पॉइंट का ये पहला पॉइंट 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। आप चाहो तो ये 1.1 की जगह आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे आप यहाँ आके ये ले सकते हो, जैसे ये है ना, ABC, समझ में आ रही मेरी बात क्या, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कीबोर्ड, अब कीबोर्ड का अगर मेन जो पार्ट है वो है, मेन हेडिंग जो है वो 2 है, तो HP जो है वो किस में आना चाहिए, 2.1 आना चाहिए लिखा हुआ, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दूं, या मैं टैब भी दबा सकता हूँ, कीबोर्ड में टैब की होती है राइट लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे, टैब की, तो मैं टैब एक बार प्रेस करूंगा तो ये 2.1 आ गया। फिर मैंने डेल पे क्लिक करा, टैब दबाया, 2.2 आ गया। फिर मैंने लॉजिटेक पे क्लिक करा, टैब दबाया, 2.3 हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। ऐसे ही मैं इसका कर देता हूँ टैब दबा के, या आप इंक्रीज इंडेंट भी कर देंगे, एक बार और कर दोगे तो 3.1.1 आ जाएगा। ऐसे आप बढ़ाते ले जाओगे इसको, इधर में देखो, और डिक्रीज करोगे तो यहाँ से पीछे आ जाएगा वापस, देखो, ठीक है। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट करने पर यह इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, ये लो। तो ये होता है हमारा लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। ये हो गया क्लियर। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमारे ये वाले ऑप्शन पे, ये जो आपका अलाइनमेंट दे रखे हैं 4, ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट, ये जस्टिफाई। मतलब अगर आपको कोई टेक्स्ट लेफ्ट में लिखना है तो आप क्या करेंगे, इस पहले पहले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है, और अगर आपको कोई टेक्स्ट सेंटर में लेके आना है पेज के तो आप इस पे क्लिक करेंगे, और अगर राइट में लेके आना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, जैसे ये टेक्स्ट है ना, ये अभी लेफ्ट में है, मेरे को इसको सेंटर में लेके आना है पेज के एकदम बीच में, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ऑप्शन पे, ये वाला दिख रहा है आपको ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहां से करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर राइट में लाना है, एकदम पेज के राइट साइड में, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे लाना है आपको, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, थर्ड नंबर, ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो ये राइट में आ जाएगा, देखो लगे ना राइट में, ठीक है। और अगर दोबारा आपको लेफ्ट में लाना है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए दोबारा, पहले पहले ऑप्शन पे अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल L इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। ये लो, सेंटर के लिए ये रहा कंट्रोल E, सेंटर की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल E, राइट की कंट्रोल R, लेफ्ट की कंट्रोल L, ठीक है। ये लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। नेक्स्ट होता है जस्टिफाई, शॉर्टकट की कंट्रोल J, इसका काम होता है जो भी पैराग्राफ है, तो जो भी आप पैराग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखो राइट साइड से ही आगे पीछे हो रहे हैं ना, बराबर तो नहीं है, लेफ्ट साइड से तो एकदम इक्वल है, सब सीक्वेंस में आ रहे हैं, बट अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं ना, तो ये गलत है, ये तरीका सही नहीं होता है। कोई भी पैराग्राफ या कोई भी अगर हम नोट्स वगैरह तैयार करते हैं ना, तो
वो क्या होता है ना, हमारा लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होना चाहिए, ताकि प्रिंट करें या किसी को भेजे भी ना तो अच्छा लगे, सुंदर लगे वो पेज, है ना, डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। तो हम चाहते हैं कि भाई लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाए, तो आप इस जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे, लास्ट वाले ऑप्शन पे, चौथे नंबर पे आप क्लिक करेंगे। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए ना। आप इसको बड़े ही, आप कितना ही बड़ा करो, वो आगे पीछे नहीं होंगे, वो गलत नहीं होंगे, सीक्वेंस में रहेंगे, अरेंजमेंट उनकी एकदम सही रहेगी। ठीक है ना। ये देखो, कोई भी बिगड़ नहीं रहा है, कोई भी खराब नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये आप हमेशा करा करो जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाए, सिर्फ हेडिंग को छोड़ के। ठीक है ना। अगर आपका काम कंप्लीट हो गया हो तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी हेडिंग है उसको सेलेक्ट, अनसेलेक्ट करके, उसको डीसेलेक्ट करके, बाकी का जितना भी पैराग्राफ है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें ये वाला, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मतलब, अब ये जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इनके बीच में अगर हमें कोई स्पेस देना हो, एक लाइन की दूसरे लाइन से अगर हमें दूरी बढ़ानी हो, गैप बढ़ाना हो, तो मैं इस पे आऊंगा। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के साइज दे रखे हैं, 1.0, 1.5, 1.15, 2.0, 2.5, 3.0। तो जैसे जैसे मैंने माउस का पॉइंट इन पर रखा, तो रखते ही आप देख पा रहे होंगे एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है वो बढ़ती गई, है ना। फिर मैं 2.5 आऊंगा तो वो थोड़े और नजदीक आ जाएंगे, 2.0 पे आऊंगा तो और नजदीक आ जाएंगे ना। ऐसे ही इनके बीच का गैप जो है ना, लाइनों के बीच का गैप, स्पेसिंग वगैरह वो कम ज्यादा होती है। तो आप कितना खुला रखना चाहते हो, कितना गैप देना चाहते हो, ताकि आप टेक्स्ट को इजीली समझ सको, पढ़ सको, वो आप यहां से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, फिर नेक्स्ट आ जाता है ये शेडिंग। ये होता है पीछे, अगर हमें टेक्स्ट के पीछे अगर मैं कोई कलर देना हो, जैसे ये हेडिंग है, मेरे को इसके पीछे कोई कलर देना है, तो यहां से मैं कोई कलर वगैरह भी दे सकता हूँ। ठीक है ना। इस तरीके से आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ से कलर वगैरह दे सकते हो। ठीक है। ये हो गया हमारा शेडिंग। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ये बॉर्डर। बॉर्डर मतलब अगर मेरे को इसके चारों तरफ बाउंड्री देनी है, या जितना भी मैंने लिखा है, पहले मैं ये सब हटा देता हूँ जो भी मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना, तो मैंने हटा दिया। ठीक है। अब ये है हमारे पास। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब के चारों तरफ एक बाउंड्री आ जाए, एक बॉर्डर आ जाए। तो मैं यहाँ आके क्या करूंगा, ऑल बॉर्डर कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार से दे रखे हैं, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, ठीक है ना, और राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, है ना, ये सारे दे रखे हैं। ठीक है। अब इनका क्या मतलब होता है, देखो, बॉटम बॉर्डर का मतलब होता है ये सबसे नीचे नीचे एक लाइन दे देगा बस आपको, पूरे पैराग्राफ के नीचे नीचे, जो भी आपने सेलेक्ट किया ना टेक्स्ट, उसी के नीचे देगा। टॉप का मतलब टेक्स्ट के सिर्फ टॉप टॉप में आपको एक लाइन दे देगा। ठीक है। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड में देगा, राइट मतलब राइट साइड में देगा। ठीक है। ऑल बॉर्डर चारों तरफ देगा, अंदर और बाहर चारों तरफ। आउटसाइड का मतलब होता है सिर्फ बाहर बाहर देगा, अंदर की साइड नहीं देगा। और इनसाइड का मतलब सिर्फ अंदर अंदर देगा, बाहर की तरफ नहीं देगा। तो ये अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये सारे यूज कर लेने हैं। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, तो मैं चारों तरफ चाहता हूँ, तो मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक करा, तो देखो हर एक तरफ चारों तरफ एक लाइनें आ गई, अंदर और बाहर आ गई ना लाइनें, एक बॉक्स सा बन गया है। बट अगर आप चाहते हो कि हट जाए, तो दोबारा सेलेक्ट करो, यहाँ आके नो बॉर्डर कर दो, तो कुछ भी नहीं आएगा, सारी लाइनें वगैरह जो होगी वो हट जाएगी। ठीक है। और अगर सिर्फ बाहर बाहर देना है, तो यहाँ से आप आउटसाइड कर दो। फिर क्या होगा, बाहर बाहर क्या होगी, सिर्फ आपको आउटसाइड बाउंड्री बाहर की तरफ दिखेगी बस। तो ये होता है हमारा। ठीक है। इसमें आप वेट भी बढ़ा सकते हो, जैसे मान लो बॉर्डर एंड शेडिंग में आके ना, आप नेक्स्ट लास्ट वाला आपको दिख रहा है ना, ये बॉर्डर एंड शेडिंग में आके आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, इसकी मोटाई वगैरह आप बढ़ा सकते हो। जैसे बॉर्डर एंड शेडिंग में आया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वेट बढ़ा सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो वेट आ रहे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप वेट बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से ये ले लिया, कलर देना है तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो, मैंने रेड ले लिया और ओके करा। ये देखो। ठीक है। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये भी हो जाता है, जैसे मैंने ऊपर वाला सिलेक्ट नहीं किया था ना, तो भी दे देता हूँ मैं, ये ऑल बॉर्डर कर दिया, तो देखो हर तरफ आ गया ना। तो यहाँ आप बॉर्डर एंड शेडिंग में आके आपको जितनी मोटाई देनी है आप उतनी मोटाई दो, जो कलर आपको देना है वो आप कलर दो। ठीक है। और ओके करो। ये देखो। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया हमारा बॉर्डर। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। जैसे मैं यहाँ पे रैंड का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई 50,50 यानी कि 50 रो और 50 कॉलम आ जाए, तो बहुत सारे हमारे पास टेक्स्ट आ जाएंगे। आगे ना इतने सारे टेक्स्ट आ गए, आप कितने भी नंबर ले सकते हो, कितने भी पैराग्राफ ले सकते हो उसमें। ठीक है।
फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ये। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो ये नाम दे रहा है शो एंड हाइड, मतलब कि भी पैराग्राफ जो हमारे हमारा कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया है वो हमें बता देता है। कहाँ हमारा एक वर्ड खत्म हो रहा है, कहाँ हमारी एक लाइन खत्म हो रही है, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो हर एक वर्ड के एंड में पॉइंट आ गया लगा हुआ, आ गया ना। हर एक वर्ड के एंड में आप देख पा रहे होंगे पॉइंट लगा हुआ आ गया, देख लो। तो ये बता रहा है कि भी ये जो वर्ड है यहाँ खत्म हो रहा है, ये एक वर्ड जो है यहाँ समाप्त हो रहा है, ताकि आपको पता रहे कि भाई कौन सा वर्ड कहाँ पे फिनिश हो रहा है या कौन सा पैराग्राफ कहाँ खत्म हो रहा है, वो आपको ये बता देगा। जैसे ये देखो यहाँ तो ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो यहाँ एक तरीके से ये लाइन आई है, डंडा आया है ना एक तरीके से। और अगर एक शब्द खत्म हो रहा है तो पॉइंट दे दिया उसने, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे जैसे ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया है ना, और ये पैराग्राफ जो है यहाँ खत्म हो रहा है। तो ऐसे पता चल जाता है इजीली तरीके से हमें कि पैराग्राफ कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ सेक्शन, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हमारे क्लिप बोर्ड में। स्टार्टिंग में जो ये क्लिप बोर्ड दिख रहा है यहाँ हम आते हैं। इसमें आ जाता है कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो कट कॉपी पेस्ट जैसे आपको पता ही है, किसी भी चीज को कॉपी करना कट करना, है ना, वो इसका काम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को इसको कॉपी करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दिया। कहाँ पे, इस वाले ऑप्शन पे। इस वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब मैंने क्या करा, एक न्यू फाइल खोल ली, मान लो MS वर्ड की न्यू फाइल खोल ली, कंट्रोल N प्रेस करके। अब वही फाइल मेरे को यहाँ पे भी चाहिए, जो फाइल मेरी यहाँ थी इसी को मेरे को यहाँ पेस्ट करना है। तो कॉपी तो कर ही रखा था, तो मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट वाले ऑप्शन में आके यहाँ आके मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक कर दूंगा। तो वो जो फाइल थी वो यहाँ आ जाएगी, देखो आ गई ना। तो दोनों तरफ है देखो, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉपी और पेस्ट। ऐसी कट होता है, कोई चीज अगर आपको यहाँ से कट करके दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जानी है या कोई चीज हटानी है, कट करके कहीं और रिप्लेस करना है, तो आप कंट्रोल X या इस कट पे क्लिक करेंगे तो कट हो गया। फिर मैंने कंट्रोल N करा, न्यू फाइल ले ली, या आप यहाँ के भी न्यू फाइल ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ के भी। तो न्यू फाइल आ जाएगी। फिर आप इसको पेस्ट कर दो, यहाँ आके इस वाले ऑप्शन में आके आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर था ये ब्लैंक हो गया। जो मैंने फोल्डर, जो मैंने फाइल जिससे मैंने कॉपी किया था ना, कट किया था, वो फोल्डर में से उस जगह से क्या हो गया, हमारा जो टेक्स्ट था वो कट हो गया। तो कट करने पे क्या होता है ना, फाइल वहां से हट जाती है, वो टेक्स्ट वहां से हट जाते हैं। कॉपी करने पे उसकी डुप्लीकेट फाइल रहती है, ध्यान रखना, मेन फाइल नहीं हटती कभी भी, ठीक है। तो ये होता है कट कॉपी पेस्ट। दूसरा, अगर आपने कॉपी कर रखा है तो वो आपको यहाँ दिखेगा कि आपने कौन कौन सी फाइलें, कौन कौन से टेक्स्ट आपने कॉपी कर रखे हैं, वो यहाँ दिखेगा आपको क्लिप बोर्ड में। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि भी आपने ये चीज कॉपी कर रखी है। इवन अगर मैं इस वर्ड को, ये जो डॉक्यूमेंट वर्ड है योर डॉक्यूमेंट, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी करता हूँ ना कंट्रोल C करके, तो वो देखो यहाँ पे आ गया योर डॉक्यूमेंट। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये कॉपी करना है तो मैं यहाँ से कॉपी पे क्लिक करूंगा तो फॉर एग्जाम्पल भी आ गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ। ये तीनों चीजें मैंने कॉपी करी है अभी, फॉर एग्जाम्पल, योर डॉक्यूमेंट, और ये सारा पूरा का पूरा पेज मैंने कॉपी किया था। तो जो भी आप कॉपी करते हैं या जो भी आप कट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, क्लिप बोर्ड में हमें शो होने लग जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसे वर्ड हैं जो आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करते हो कोई भी वर्ड, तो आप एक बार उसको कॉपी करके रख लो। कॉपी करने के बाद क्या होंगे, वो क्लिप बोर्ड में चले जाएंगे। यहाँ पे क्लिप बोर्ड में जाने के बाद आप बार बार उसको पेस्ट कर सकते हो फिर, क्योंकि पेस्ट तो देखो एक बार ही होता है ना। कंट्रोल V करेंगे, बट अगर हमें वो नहीं मिल रहा हो, हमें नहीं पता हो कि यार वो है कहाँ, हमने कॉपी किया था कि नहीं किया था, वो कहाँ है, आप दोबारा उसको यूज करना चाहते हो ना उसी वर्ड को, तो आप उसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप उसको क्लिप बोर्ड में, यानी कि यहाँ देखोगे, यहाँ जो एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है ना, इसको इस पे क्लिक करोगे आप, तो आपने क्या क्या कॉपी कर रखा है ना वो आपको यहाँ क्लिप बोर्ड में दिख जाएगा। जैसे देखो ये कॉपी कर रखे हैं आपने सारे, वो दिखने लग जाएंगे, तो आप उनको दोबारा रीयूज कर सकते हो। और अगर क्लियर करना है तो यहाँ पे आप क्लियर कर दो, तो सारा हट जाएगा यहाँ से। अब आप इसमें से कोई भी कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, दोबारा आप सिलेक्ट करके दोबारा कॉपी पे क्लिक करेंगे तो वही वर्ड दोबारा आ गया यहाँ पे। तो अगर आपको यही वर्ड, ये वर्ड आपको यहाँ पे चाहिए इधर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, वो वर्ड यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे भी चाहिए तो इस पे क्लिक कर दो, वो वर्ड यहाँ पे भी आ जाएगा। देखो योर हेडिंग्स यहाँ पे भी आ गया। ये होता है क्लिपबोर्ड का काम, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट पेंटर, ये वाला, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को, मान लो इसको सिलेक्ट किया,
इसको बोल्ड करा, इसको आपने जस्टिफाई करा, इसका हैंडराइटिंग बढ़ाया, इसका फॉन्ट चेंज करा, ठीक है ना, इसका कलर वगैरह भी आपने चेंज कर दिया। तो जो भी चेंजेस आपने इस फर्स्ट पैराग्राफ में किए हैं, आप चाहते हो कि वही चेंजेस इन सभी पैराग्राफ में तुरंत हो जाए, क्योंकि हमने इतना सारा स्टेप फॉलो किया है। पहले हमने बोल्ड किया, फिर हमने हैंडराइटिंग चेंज करी, फिर हमने कलर चेंज किया, फिर हमने साइज बढ़ाया। तो आप चाहते हैं कि ये जो भी हमने चेंजेस करे हैं, जो भी हमने फॉर्मेटिंग करी है, वो सब कॉपी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं इसका। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है कि जो भी फॉर्मेटिंग होती है ना, उसको आप तुरंत कॉपी कर सकते हो कहीं पे भी, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसके जैसा ये थर्ड वाला जो पैराग्राफ है हो जाए, सेम हो जाए उसके जैसा ही। तो मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे मैंने एक बार सिंगल क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे कि भी यहाँ पे ना एक ब्रश आ जाता है, देखो छोटा सा ब्रश आ रहा है बन के ना, ठीक है। आपको मैं जूम करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि जूम करने पे हट जाता है ये। तो अब ये जो ब्रश है, अब इसको ऊपर वाले के जैसा, यानी फर्स्ट पैराग्राफ के जैसा आपको किसको बनाना है, तो मेरे को थर्ड वाले को बनाना है, तो मैं थर्ड वाले को सिलेक्ट कर दूंगा। ये लो। तो जो पहले वाले में फॉर्मेटिंग थी वो सारी कॉपी हो गई, हमारे थर्ड वाले पैराग्राफ में भी आ गई है। समझ आई? जैसे दोबारा देखो, आप चाहते हो कि जो ये थर्ड वाला है उसके जैसा ही फोर्थ या फिफ्थ वाला हो जाए। तो मैंने ऑलरेडी थर्ड को सिलेक्ट कर रखा है, क्योंकि फॉर्मेटिंग तो मेरे को इसकी कॉपी करनी है ना। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर पे मैं क्लिक कर दूंगा, सिंगल क्लिक। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आप एक से ज्यादा बार यूज करोगे कर पाओगे, बट अगर आप एक बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे ना सिंगल, तो आप एक टाइम पे एक बार ही उस ऑप्शन को यूज कर पाओगे, ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, अब डबल क्लिक करता हूँ, अब मैं इसको री यूज कर पाऊंगा, बार बार यूज कर पाऊंगा। तो देखो मैंने इसको सिलेक्ट करा, ये यूज हो गया। तो मेरा फॉर्मेट पेंटर देखो हट नहीं रहा, अभी भी शो हो रहा है, आपको दिखाऊं तो मैं, ये देखो शो हो रहा है ना, है ना। तो अब मैं इसको भी कर सकता हूँ, है ना, इसको भी कर सकता हूँ मैं दोबारा। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर, कि भी आप कोई भी फॉर्मेटिंग को आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा एडिटिंग। एडिटिंग बता देता हूँ मैं आपको। एडिटिंग मतलब ये वाला ऑप्शन, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, ये वाला ऑप्शन। इसका क्या यूज होता है, मैंने वर्ड पैड में बताया था। फाइंड का मतलब होता है अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना हो, आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी नाम की लिस्ट है, आप किसी एक पर्टिकुलर नाम को ढूंढना चाहते हो तो फाइंड पे क्लिक करोगे। और फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी कंट्रोल एफ इसकी, ठीक है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, तो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, किस वर्ड को ढूंढ रहा हूँ, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ पे? इधर, इधर नेविगेशन के इस बॉक्स में, यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट शब्द। तो डॉक्यूमेंट शब्द कहाँ का आया है, तो देखो इसने बता दिया सारा हाईलाइट करके भी, यहाँ यहाँ डॉक्यूमेंट शब्द आए हैं। हर एक पैराग्राफ में एक एक बार डॉक्यूमेंट शब्द हमारा आया है, ठीक है। ये होता है हमारा फाइंड। फिर आ जाता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है आप एक नाम हटा के उसकी जगह दूसरा नाम ऐड करना चाहते हो। कोई नाम हटाना है आपको, है ना, आप चाहते हो कि रिप्लेस हो जाए। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच, रिप्लेस की। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल ए करके सारा पैराग्राफ सेलेक्ट करोगे, रिप्लेस में आओगे। अब यहाँ पे दो चीज मांग रहा है, फाइंड वॉट और रिप्लेस विद, है ना। तो आप क्या करोगे, फाइंड वॉट में तो जो नाम आपको हटाना है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, और रिप्लेस विद में जो नया नाम आपको ऐड करना है उसकी जगह वो आप यहाँ पे दे दोगे। तो मैंने दे दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह आ जाए डायरेक्टरी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल पे सेलेक्ट करना है, सारा एक साथ हो जाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट वर्ड होंगे जहाँ जहाँ लिखा हुआ वहाँ उसकी जगह डायरेक्टरी वो कर देगा। तो मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। तो ये बता रहा है कि टोटल वी हैव मेड 5 रिप्लेसमेंट इन योर सेक्शन, डू यू वांट टू सर्च द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे कि भी इसको 5 रिप्लेसमेंट मिले हैं, हम इसको यस कर देंगे भी ठीक है, चेंज कर दो, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे डायरेक्टरी लिखा हुआ आ गया, देखो यहाँ आ गया ना, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड था उसकी जगह उसने डायरेक्टरी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये होता है हमारा रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब अगर आपको कोई सिलेक्ट करना है कुछ भी, और पूरा पैराग्राफ अगर आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन में आके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे, तो ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए, ठीक है। सेलेक्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल ए, ठीक है। और अगर आप क्रिएट पीडीएफ बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर दे ही रहा है तो देख ही लेते हैं, क्रिएट पीडीएफ इसका क्या मतलब होता है, आप यहाँ पे बैठ के क्या कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे,
तो इसकी क्या हो जाएगी, एक पीडीएफ फाइल जो है हमारी बन के तैयार हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो, ये देखो एक पीडीएफ फाइल बन गई। ठीक है, तो आप यहीं पे बैठ के क्या कर सकते हो, पीडीएफ फाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा इसमें लास्ट आ जाता है ये स्टाइल वाला ऑप्शन, जो हमारा होम टैब में लास्ट है, ये स्टाइल वाला सेक्शन। ये क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिख दी, पैराग्राफ 1, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने पैराग्राफ 02, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने कोई भी हेडिंग दे दी, ठीक है ना, जो भी आप हेडिंग देना चाहते हो, जैसे मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे एक पॉइंट आता है छोटा सा, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये हट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पॉइंट आ रहा है ना, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये हाइड हो जाएगा। देखो हट गया ना, पैराग्राफ 1 में आ गया, आ गया, ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे दूसरा लिख रहा हूँ, ऐसे पैराग्राफ 02। फिर मैं यहाँ के क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ये ऑप्शन ले लूँगा। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा, जैसे मैं यहाँ पे ट्रेंड का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ये देखो 2 पैराग्राफ के अंदर चला गया। ये 1 पैराग्राफ हो गया, 2 पैराग्राफ। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये पैराग्राफ 1 एक्सटेंड हो जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो पैराग्राफ 2 एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो इसके अंदर ये सारे पैराग्राफ है। पैराग्राफ 2 पे क्लिक करा तो इसके अंदर ये पैराग्राफ है। ठीक है ना, आप चाहो तो इसका नाम चेंज करके, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे मोबाइल। अब मोबाइल के अंदर भी तो मैंने वही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ दोबारा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने इसको हटाया और यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे लिस्ट बना के यहाँ लिख दिया मैंने सैमसंग, ठीक है ना, और वीवो, ओप्पो, ठीक है ना, एप्पल, ठीक है ना, ये आप जो भी है वो उसमें डाल देना। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ से हाइड कर देंगे तो मोबाइल हट गया, दोबारा क्लिक करेंगे तो मोबाइल से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएगी, है ना। ड्रॉप डाउन बोलते हैं इसको ना, एक लिस्ट बन गई, मतलब हाइड अनहाइड आप कर सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टाइल वगैरह दे सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये तीसरे वाले में ही है इसमें ज्यादातर, ठीक है ना, आपको औरों में नहीं मिलेगा, ये वाले में मिलेगा, हेडिंग 1 में, हेडिंग 2 में, हेडिंग 2 में भी आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं आप लोगों को किस किस में आ रहा है ऑप्शन इसका। 3 में भी आ रहा है, ज्यादातर ये सब में ही आएगा, ठीक है ना, इसमें नहीं आ रहा है ये, ठीक है, इस वाले में, क्योंकि टाइटल है, ये टाइटल देने के लिए होता है। ये सारी हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स में आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, आपको हाइड करना है, अनहाइड करना है, ठीक है, टाइटल में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो, इन सब का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये आपने इन सेंस कोट्स दे दिया, है ना, और यहाँ पे दे रखा है इन सेंस रेफरेंस वगैरह देना हो अगर हमें कोई, तो ये अलग अलग प्रकार के ऑप्शन है, आप इनको यूज करके आप जो है कोट वगैरह, स्ट्रॉन्ग वगैरह, है ना, ये ऐड कर सकते हैं आप। स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो आप कुल मिला के, किसी भी हेडिंग वगैरह की, किसी भी टेक्स्ट वगैरह की, सब टाइटल वगैरह देना है, टाइटल वगैरह देना है ना, तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा आज का टॉपिक, जो है होम टैब, ठीक है ना, जो भी हमारा ट्यूटोरियल चल रहा था कंप्लीट एमएस वर्ड का, ठीक है ना। तो ये था हमारा कि भी होम टैब में हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो समझनी होती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है होती हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।